हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके कवर होंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो एक टॉपिक हमारा है कंज्यूमर राइट से रिलेटेड और दूसरा टॉपिक हमारा है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, जो हम आज कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले कंज्यूमर राइट के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता है कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट का किंग होता है। अगर आप कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं दोगे, उनको प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं करोगे अपने गुड्स एंड सर्विस से, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और इसीलिए कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो आपसे आपका सामान खरीद रहे हैं, वो कंजम्पशन कर रहे हैं बहुत ही लार्ज लेवल पे। तो कौन कौन से राइट्स उनको अवेलेबल हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? यानी कि ये एक प्रोडक्ट आपने बना दिया जो कि कंज्यूमर को बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको यूज करके, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन साथ ही साथ दिस इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। ये जो प्रोडक्ट है वो उनकी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर आपकी कोई सर्विस है जो कंज्यूमर को सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करवा पा रही या फिर उनको इंजीरियस कर रही है या उनको कुछ नुकसान पहुंचा रही है, तो वो क्या है, उसके तहत जो है कंज्यूमर अपना राइट ऑफ सेफ्टी यूज कर सकता है। यानी आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ऐसे ही सर्विसेज देनी है जिसमें आप कंज्यूमर को सेफ रख सको, उनकी सेफ्टी के साथ आप खिलवाड़ ना कर सको। अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपको सू कर सकते हैं, वो आपको कंज्यूमर फॉर्म तक ले जा सकते हैं और आगे की लीगल प्रोसीजर कर सकते हैं। सो कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस विच आर इंजीरियस टू हेल्थ एंड लाइफ। सेकेंड जो आपका राइट है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब मैंने ये जो मार्कर है मैंने ऐसे ही मार्केट में निकाल दिया, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा कि इसका क्या प्राइस है, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, और ये तो चलिए मार्कर है। मान लीजिए इसकी जगह कुछ खाने की चीज है, कोई चॉकलेट है, मैंने नहीं लिखा ये कब मैन्युफैक्चर हुई है, कब एक्सपायरी डेट है इसकी, या बाकी सब जो भी डिटेल होती है वो मैंने नहीं लिखी। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर की जो राइट है उसका उल्लंघन हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पास राइट होता है कि जो भी सामान उसको दिया जा रहा है उसके ऊपर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो, यानी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन उसको दी जाए। अब वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है? वो इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज किए हैं, किस डेट पे आपने उसको मैन्युफैक्चर किया है, या फिर उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, या फिर उसको कैसे यूज करना है। ये सारी चीजें क्या इसमें आ जाती हैं आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन में। तो आपको ये सारी चीजें लिख के बतानी है ताकि कंज्यूमर को पता चल सके। नेक्स्ट इज राइट टू चूज। ऐसा नहीं है कि अगर एक शॉप खुली हुई है, नॉर्मल जनरल स्टोर है, आप वहां पे जाते हो तो आप देखोगे कि सेम प्रोडक्ट, यानी टूथपेस्ट में भी आपको 3 से 4 टूथपेस्ट दिखेंगी, कॉलगेट की, पतंजलि की, पेप्सोडेंट की, क्लोजअप की, या और भी जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सब क्या है, ये चीजें हैं जो कंज्यूमर क्या करता है, चूज कर सकता है। ये सारे ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, तो कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो चूज कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई दुकानदार उसको जबरदस्ती एक थमा देगा, नहीं, ये कंज्यूमर का राइट होता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, किन में से, जहां आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू चूज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज competitive प्राइस। दिस implies that the marketer should offer a wide variety of products in term of quality, brand, price, size, etc. तो यहाँ पे क्या है, जो मार्केटर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा वैरायटी उनको अवेलेबल करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में सिर्फ एक कंपनी का माल लेके आ रहे हो कि कंज्यूमर को और वही चिपका रहे हो, नहीं, आपको बहुत सारी वैरायटी देनी पड़ेगी। कंज्यूमर खुद चूज करेगा, वो उसका राइट है। नेक्स्ट वन इज राइट टू बी हियर्ड। अब मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, ये कोई चॉकलेट है या कुछ भी है, खाने का है या कुछ भी अलग प्रोडक्ट है, तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया। अब मुझे इस प्रोडक्ट से नुकसान हो गया, मुझे इससे कुछ लॉस हो गया। तो क्या है, ये ऐसा चीज हुआ है कि मेरा इसमें लॉस हो गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंज्यूमर फोरम तक जाऊंगी और ये मेरा राइट है कि सामने यानी जहाँ पे मैं कंज्यूमर फोरम में जा रही हूँ या जहाँ पे इंसाफ के लिए जा रही हूँ वहां पे मुझे सुना जाएगा। तो ये क्या है, राइट टू बी हियर्ड, कि आपको सुना जाएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या किस तरीके से आपको इसका लॉस हुआ है। सो द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हियर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद अ गुड्स और सर्विस। यानी अगर आप किसी गुड्स और सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कंप्लेंट डाल सकते हो और आपको सुना जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस
this reason that many entitled business firms have set up their own consumer service and grievances cells. देखिए, अब कई बार आपने देखा होगा कि कंज्यूमर फोरम तक भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने एक चॉकलेट लिया या कुछ भी लिया, उसका आप पीछे देखोगे कि वहाँ पे कस्टमर केयर नंबर भी लिखा होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई है हमारे इस प्रोडक्ट से, तो आप हम तक जो है अपना मैसेज पहुँचा सकते हो ताकि हम उसको खुद सॉल्व कर दें। तो ये क्या तरीका है कि कंपनी अब खुद ये प्रोवाइड करवा रही हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो आपके खुद के लेवल पे वो सॉल्व कर सके। नेक्स्ट इज योर राइट टू सीक रेड्रेसल। अब देखिए, कंज्यूमर हैज राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन और इन डैमेजेस। मान लीजिए आपने कोई सर्विस ली थी, अब वो सर्विस पूरी तरीके से आप तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, या फिर आपको कोई प्रोडक्ट आपने लिया था, आपको उसमें से कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल पाया। एक्सपेक्टेशंस मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही कुछ अलग सोच रखा है, नहीं, वो गुड्स और सर्विस जो कह रहे हैं कि हम इतना आपको सर्विस देंगे, हम गुड्स में आपको ये दे रहे हैं, तो अगर उसमें वो शॉर्ट हो जाता है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, उस पर 1 kg प्राइस लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में वो कितना है, 700 ग्राम है या 300 ग्राम है या उससे कम ही है, तो ये सब क्या है, शॉर्ट हो रही है आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी या जो सर्विस थी या प्रोडक्ट था। सो ये सब क्या चीजें करती हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या किया जाएगा, आपको रिफंड किया जा सकता है, आपको कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो यानी ये सब आपका आता है राइट टू सीक रिड्रेसल में, यानी जहाँ पे आपके साथ धोखा किया गया है, आपको बोला गया था 1 kg हम यहाँ पे मटेरियल दे रहे हैं बट वो कम निकल गया, तो उस केस में आपको या तो रिप्लेसमेंट दी जाएगी, उसका जो डिफेक्ट है उसको रिमूव किया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा लॉस का, या फिर वेरियस रिड्रेसल फॉर्म्स आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। और इसलिए क्या किया गया है, नेशनल और स्टेट लेवल पे काफी फॉरम्स बनाए गए हैं और काफी आपके इस सॉल्यूशन के लिए चीजें की गई हैं। नेक्स्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब कंज्यूमर को पूरा राइट है कि उसको एजुकेट किया जाए, आपके क्या क्या राइट्स है, या फिर उस सर्विस और उस गुड्स से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी सिचुएशन अवेलेबल है या कौन कौन से राइट्स अवेलेबल है। कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म थ्रू आउट लाइफ। He should be made aware of his rights and relief available to him in case of the product or service falls short of his expectations. The government of India has included consumer education in the school's curriculum and is making use of media to make consumer aware of their rights. तो ये जो लास्ट राइट है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जहाँ पे कंज्यूमर को ये राइट दिया गया है कि उसको पूरा एजुकेट किया जाएगा कि अगर उसके प्रोडक्ट कुछ स्पेसिफिकली नहीं है, गलत है, उसको लॉस हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है उसको उस गुड्स और सर्विस के लिए, तो उसको कैसे वो आगे ले जा सकता है, कैसे लीगली उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं कि उसको एजुकेशन दी जाएगी। तो ये 6 आपके राइट्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, कि पहला राइट ऑफ सेफ्टी, नेक्स्ट वन इज राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, अगर राइट है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिया जाएगा, आपको लॉस भी होगा या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की नहीं और आप आ गए कि ये तो मेरा राइट है मुझे दो, नहीं, पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, तभी आप अपने राइट के लिए जा सकते हो। तो बात की गई है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस। जब आप गुड्स खरीद रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो या फिर उसको यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बात करते हैं हम इस वाले टॉपिक में। पहला है आस्क फॉर अ कैश मेमो। मान लीजिए मैंने एक फोन लिया, मैं ऐसे ही लेके आ गई, मैंने उसका बिल नहीं लिया। अब वो फोन कल को खराब हो गया तो मैं कंज्यूमर फोरम में जाके बताऊंगी कैसे कि ये फोन मेरे द्वारा ही लिया गया है, मेरे पास कुछ एविडेंस तो होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आप कुछ परचेज करो तो एक कैश मेमो ले लो, आप अपना बिल ले लो, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो कि बिल ले लो, ताकि आप कल को बता सको कि ये प्रोडक्ट आपने इसी दुकान से खरीदा है और इसमें अगर प्रॉब्लम आई है तो फिर वो दुकान वाला उसको ठीक करके देगा। अदरवाइज आप अगर कोई कैश मेमो नहीं लेते तो फिर आप ये बात नहीं बोल सकते कि हमारा प्रोडक्ट खराब है, हमें इसको ठीक करके दो, क्योंकि सामने वाली पार्टी उसमें मुकर सकती है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, दैट यू हैव टू आस्क फॉर अ कैश मेमो। नेक्स्ट वन इज बी अवेयर। बी अवेयर किस चीज के बारे में अवेयर होना है आपको, कि आप कौन सा गुड्स और सर्विस मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है।
आपको टूथपेस्ट लेनी है तो कितने अवेलेबल हैं, कितने आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, 3 है, 4 है या 5 है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और आप अपने खुद के बिहाफ पे उसको चूज़ कीजिए कि आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो इसके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल दो मुझे तो इसकी नॉलेज ही नहीं थी तो मैंने एवं ही ले लिया, नहीं, आप पहले खुद भी उसके बारे में थोड़ा सा जानो तभी उस प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करो। नेक्स्ट वन इज बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड। अब देखिए क्या बोला गया है। अब मैंने ना मार्केट में गई, मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक गीजर ले लिया। अब आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं ना, उसमें एक ISI मार्क होता है, एक ISI मार्क होता है। और ये मार्क क्यों होता है? ये मार्क होता है ये बताने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो इसको सर्टिफाई किया गया है, ये प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये इसी तरीके से हर तरह के मार्क होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे आपका ISI का मार्क होता है, आपकी गुड्स खाने वाली चीज़ों पे आपका अलग मार्क होता है, गोल्ड वगैरह ज्वेलरी पे आपका अलग मार्क होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि आप सिर्फ मार्क वाला ही प्रोडक्ट खरीदो। ऐसा नहीं आपने गीजर ले लिया उस पर ISI मार्क था नहीं, अब आप चले गए कंज्यूमर फोरम में, किसने मेरे को बिना मार्क वाला सामान बेचा है। नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करो कि उसमें हॉलमार्क है या नहीं, उसमें आपका ISI मार्क है या नहीं, FPO मार्क है या नहीं। तो ISI मार्क किस पे होता है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। FPO मार्क होता है खाने वाले प्रोडक्ट्स पे। हॉलमार्क होता है ज्वेलरी पे। और ऐसे ही कई सारे आपके मार्क होते हैं। एज दे प्रोवाइड क्वालिटी इंश्योरेंस। और ये क्यों होते हैं? कि ये बताने के लिए कि ये जो क्वालिटी आप खरीद रहे हो ये सही है, हमने चेक की हुई है, और इसके लिए आपको इंश्योर कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। अब आपने कुछ सामान लिया, उस पर लिखा हुआ था कि भैया आपने ना ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपने शैम्पू लिया, उस शैम्पू पे क्लियरली लिखा था कि आप इसको 5 मिनट से ज़्यादा यूज़ मत करना, अदरवाइज आपके बालों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट आपने आराम से 10 मिनट तक मसाज किया और चल दिए बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि आपने मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं पढ़े। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ने हैं, वो आप ही के लिए लिखे गए हैं। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ते, आपको कोई लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम जो है वो मैन्युफैक्चरर की गलती है, नहीं, उसने क्लियरली बताया था आपको। नेक्स्ट वन इज रीड लेबल्स केयरफुली। आपको जो लेबल है वो भी क्लियरफुली पढ़ना है कि उसका वेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तभी आप क्या करोगे, तभी आप उसके अगेंस्ट आगे एक्शन ले पाओगे। मान लीजिए आपने एक्सपायरी डेट पढ़ी ही नहीं और आपको प्रॉब्लम हो गई उसको कंज्यूम करने से, तो ये क्या है, ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने अवेयरनेस नहीं दिखाई, आपने लेबल नहीं ठीक से पढ़ा। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। ऑनेस्ट इन योर डीलिंग मतलब कैसे? मान लीजिए 2 लोग हैं मार्केट में आपके पास, आप जिनसे सामान खरीद सकते हो। एक जो है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ब्लैक मार्केटिंग, यानी वो जमाखोरी कर रहा है और कुछ चीज़ें कर रहा है। और एक है जो क्लियरली आपको अच्छे से सामान दे रहा है या फिर उसको ज़्यादा आपसे पैसे नहीं चार्ज कर रहा। तो आपको क्या करना है, आप जब डील करो तो आप ऑनेस्टली डील करो। ऐसा नहीं है आप जमाखोरी वाले से खरीद रहे हो या जो खराब प्रोडक्ट बना रहा है उससे खरीद रहे हो और फिर आप आके कहो कि इसने तो मुझे ज़्यादा पैसा लिया या कुछ और प्रॉब्लम हुई। आपको भी डील करते हुए ऑनेस्ट रहना है। सो चूज ओनली फ्रॉम लीगल एंड गुड्स एंड सर्विस एंड डिस्करेज unscrupulous practice like black marketing, hoarding, etc. नेक्स्ट वन इज फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। मान लीजिए आपके साथ कुछ चीटिंग हुई है, मान लीजिए आपको कुछ गलत प्रोडक्ट पकड़ा दिए गए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो फिर आपको प्रॉब्लम ना करते हुए आगे और लोगों को भी प्रॉब्लम करेगी। सो आपको एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेन लेके जानी है। In case of a shortcoming in the quality of goods purchased or service availed, do not fail to take any action even when the amount involved is small. भले ही 10 रुपए की चीज़ हो अगर, लेकिन आपको लगता है गलत हुआ है, मान लीजिए 10 रुपए के चिप्स लेके आए हो आप, उस पर लिखा है 100 ग्राम का इसमें सामान है, बट आप जब उसको एक्चुअल देखते हो तो 30 ग्राम निकलता है। आप सोच रहे हो कि यार 10 रुपए की तो बात है, बट नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करो। नेक्स्ट इज फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप अकेले ही एक कंज्यूमर फॉर्म कर सकते हो, कंज्यूमर जो है सोसाइटी बना सकते हो। कैसे? मान लीजिए मार्केट में अकेले बहुत सारे इंडिविजुअल लोग अवेलेबल हैं, तो जब वो साथ मिलकर एक सोसाइटी बना लेंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर आपके साथ
दूसरे जो भी कंज्यूमर है आप उनको एजुकेट कर सकोगे। अगर किसी के साथ गलत हुई है कुछ चीज़ तो आप उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकोगे। सो विच वुड प्ले एन active part in educating consumer and safeguarding their interest. Next one is respect the environment. आपको सामान भी ऐसा ही लेना है या फिर आपको चीज़ें भी ऐसे ही करनी है जो आपके इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ना हो। अगर आपको पता है कोई एक प्रोडक्ट हमारे इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा खराब है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, फिर भी आप उसको ले रहे हो, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा अवॉइड करनी है। So these are some of the duties you can say and responsibilities of a consumer. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो आप उसको थोड़ा सा मटेरियल हमको ईमेल कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।